हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स चलिए आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। शंकु से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, शंकु से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे हम लोग, जिसमें प्रश्न क्रमांक देखिए 6 और 7 जो कि उदाहरण का प्रश्न है। पहले हम लोग उदाहरण के प्रश्नों को हल कर लेते हैं, इसके बाद प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 ये कह रहा है, देखिए एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर है। शंकु का व्यास तो जानते हो ना, सारी बात तो बताई गई है। जो नए जुड़े होंगे हमारे चैनल पे, नए क्लास अटेंड कर रहे होंगे, पहले तो पुराने वाले को देख लेंगे। इसके जस्ट पहले शंकु के बारे में सारी बात बताई गई है। खैर टेंशन ना लें, अभी भी बताऊंगा। एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्रपृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु बना देते हैं सबसे पहले। ये देखिए शंक्वाकार आकृति होगी, शंकु है। शंकु है ना, बताओ ये शंकु है। आपकी याद आया जोकर की टोपी? आप भी तो किसी से जोकर से कम नहीं हो ना, है ना। चलो तो देखो यहाँ पे ये जो है, ये वाली पार्ट जो है यहाँ दिख रहा है, ये तिर्यक ऊंचाई L है। और ये जो दिख रहा है आपका, ये तो H है। ये ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई है भैया, तिर्यक ऊंचाई है। और ये तो आपकी ऊंचाई ऊर्ध्वाधर है, ऊंचाई। ठीक है, और त्रिज्या यहाँ से लेके ये त्रिज्या है R। और यहाँ से यहाँ क्या है, पूरा तो व्यास है। खैर व्यास की तो चर्चा किया, हाँ व्यास दिया है। यानी ये टोटल मान दिया है, यहाँ से यहाँ तक मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर। देख सकते हो 12 सेंटीमीटर लिखा है। तो सबसे पहले हल करेंगे तो इसको लिखेंगे। देखो चित्र बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए तो ज़रूरी है ना। आप एग्ज़ाम टाइम भी चित्र बना लोगे, रख दोगे सब चीज़, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा किस प्रकार से इसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या क्या चीज़ दी गई है। शंकु का व्यास और D बराबर होता है 12 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाला भाग दिया हुआ है। सबसे पहले तो त्रिज्या निकालने। त्रिज्या क्यों निकालने, क्या ज़रूरी है त्रिज्या निकालना? चलो आगे लिख लेते हैं, इसके बाद बताता हूँ कि ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। ऊंचाई कितना है ऊंचाई, जिसको H लिखेंगे। H बराबर, तिर्यक ऊंचाई नहीं कहा। अगर L का मान दिया होता तो तिर्यक जरूर लगाता। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, तिर्यक ऊंचाई लिखा नहीं है, बस ऊंचाई लिखा है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ये तो आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए सूत्र हम लोग लगाते हैं पाई आर एल सूत्र लगाते हैं ना। अब देखा जाए तो यहाँ पे तो H और D दिया हुआ है, कैसे करेंगे? पाई आर एल तो निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे? जब हमारे पास R का मान L का मान होगा तब तो। क्या हमारे पास मान अवेलेबल है? नहीं है ना। आयतन का सूत्र लगाओगे तो आयतन होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर H। चलो इसमें H का मान तो दिया है ना, लेकिन R का मान तो नहीं दिया है। तो चलो सबसे पहले हम लोग R का और L का मान निकाल लेते हैं, ताकि सीधा सूत्र पर रख के हल कर सकें। R का मान निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, तो त्रिज्या अगर निकालना है, व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या तो आधी होती है ना व्यास की। तो ये 12 बटा कितना हो जाएगा, 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा ना। H का मान दिया हुआ है और आपका R का मान भी निकल गया। लेकिन आपको वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको L की ज़रूरत पड़ेगी। L का मान होना चाहिए आपके पास। L का मान कैसे निकालोगे?
तो मैंने एक सूत्र बताया था, L बराबर बताया था, अगर आपको H और R का मान दिया हो, L का मान निकालना हो, तो मैंने एक तरकीब बताया था इस तरीके से कि निकालना हो तो ये सूत्र लगा दो, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगा दो, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई निकालोगे आपके पास होगा तभी तो आप सूत्र पे रखोगे। तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं हम लोग, L का मान निकाल लेते हैं। चलो तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई L, अच्छा तिर्यक ऊंचाई ऐसे डैश करके लिखेंगे। L बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र लगाएंगे H स्क्वायर धन R का स्क्वायर। ये सारी चीज़ें अगर अच्छे तरीके से समझेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व करना आसान लगेगा, ठीक है। और अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन देके ये लगाओ, क्यों लगाओ, कैसे लगाओ, क्यों नहीं लगाना है, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, ये सारी बात की चर्चा ही नहीं होती है। या तो आपके सर नहीं करते हैं या फिर आप खुद ही सोचते नहीं हो, डायरेक्ट सूत्र देखे सॉल्व कर दिए रट्टा टाइप का। तो यहाँ सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, L का सूत्र लगा दें। L बराबर क्या हो जाएगा, करने के अंदर H स्क्वायर धन R स्क्वायर। अब ये तो मान तो हमारे पास पहले से है, बताइए H का मान तो पता है ना, 8 है, 8 का स्क्वायर। R का मान कितना है, R का मान तो 6 है, 6 का स्क्वायर लिखेंगे। 8 का स्क्वायर कुछ लोग 8 दूनी 16 करते हैं, भूल की गलती मत करना। 8 का स्क्वायर मतलब कि 8 गुणा 8, 8 28 64 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 6 36 होगा। दोनों को आप जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 4 10 और ये हो जाएगा 100। 100 हुआ ना। अब 100 को अगर 10 गुणा 10 तोड़ोगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। L का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आपका L का मान निकल चुका है। अब आपको जो निकालना है आप सीधा सीधा उसका सूत्र लगा दीजिए, सूत्र पे रख के सॉल्व कर दीजिए। अब कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास L और R का मान निकल चुका है। तो अब सूत्र लगाएंगे, चूँकि शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर सूत्र होता है पाई आर L। अब यहाँ पे वर्ग इकाई लिख सकते हो, नहीं लिखोगे फिर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान रखते हैं, पाई का मान तो 22/7 होता है। R का मान तो आपको पता है, R का मान तो 6 लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना। और L का मान तो भी जस्ट आपने निकाला, ये देखो L का मान तो 10 निकाला, आपने निकाला ना। सारे के सारे मानों को गुणा कर दीजिए, फिर भाग लगा दीजिए 7 से। 6 का गुणा इससे करेंगे, कितना आ जाए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 10 से गुणा करेंगे आ जाएगा 13 20 बटा 7 कर दीजिए, जल्दी करिए। भाग लगा दीजिए इसको, इस प्रकार से भाग लगाएंगे, 1320 भागित 7, ठीक है। अच्छा, आपके एग्जाम्पल जो बुक में दिया गया है तो पाई का मान तो रखा ही नहीं है। वो समझ गया था कि पाई का मान रखेंगे बटा 7 आएगा, काटने में थोड़ी हेडक हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, होगा ना। तो आप रख भी सकते हो, नहीं भी रखोगे चल जाएगा। खैर मैंने रख दिया है तो अब इसको सॉल्व ही कर देते हैं। तो भाग लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा, ये है ना। 6 घटा दीजिए, ये 2, 7 8 56, 7 8 56, ठीक है। कितना जाएगा, कितना आएगा, 57 58 59 60 61 62, 6 0 7 8 56, ठीक है। कितना आ गया, ये 4 आ गया, पॉइंट करके 0 कर लीजिए। 7 चौक 28, 7 पचे 35, 35 कितना आ जाएगा, 5 और 0 पॉइंट लगा है, 0 तो बढ़ा सकते हो, है ना। इस प्रकार से आप इतना ही लिख सकते हो, 188.5, ठीक है। और चूँकि ये आपका क्षेत्रफल है, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ही है ना, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है। सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो वर्ग लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे सेंटीमीटर, वर्ग के बाद क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। अच्छा, मान लो इसको ऐसे नहीं बनाना चाहते, बगल में मैं पाई का मान बिना रख के बताता हूँ। पाई का मान
नहीं रखेंगे तो आपके हुबहू आपके बुक के जैसा आ जाएगा, एग्जाम्पल में जैसा सॉल्व किया है। पाई तो सेम रहेगा, देखो यहाँ पे रख रहा हूँ, पाई सेम रहेगा। आर का मान तो आपका 6, एल का मान 10 है। कितना जाएगा देखो, सीधा सीधा 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर आ गया, जो कि आपके बुक में दिया गया है। बुक में दिया है ना 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर। हालांकि इसमें तकलीफ हुआ थोड़ा सा, लेकिन ये ज़्यादा क्लियर हुआ है उसका, और वैल्यू पाई का मान भी हम लोग रख दिए। आपकी मर्जी, तो आप इसको बना लो या फिर इसको बना लो। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र लगाया, और इस पर ये जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखिए, एल का मान, एच का मान, आर का मान है हमारे पास, इन मानों को यहाँ पे रखेंगे, जिनकी ज़रूरत पड़ेगी उसको रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी कर लेना। यहाँ पे पाई का मान ही रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, चलो तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आगे बताता हूँ, एक और निकालना है, आयतन भी निकालना है। अच्छा, जगह तो है यहाँ पे, निकाल देता हूँ। चलो ठीक है, अगला सूत्र लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे चूंकि के बाद इसलिए लगा दिया करो, चूंकि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये घन इकाई होता है। अच्छा, इसको नहीं लिखते हैं, 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मान रख देते हैं। चलो, मान रखेंगे तो 1/3 तो सेम रहेगा। पाई का मान तो चलो नहीं रखते हैं, क्योंकि आपके बुक में भी रखा है, रख भी सकते हो, है ना। और ये हो जाएगा, आर का मान कितना है, आर का मान देखो, आर का मान 6 है, 6 का स्क्वायर करो, एच का मान कितना है, 10 है। ठीक है, इसके बाद 1/3 सेम लिखेंगे, पाई भी सेम लिखेंगे, 6 का वर्ग है, 6 गुणा 6 करेंगे, या 6 6 36 कर सकते हो। ठीक है, चलो रहने तो ऐसे। अब इसके बाद ये 3 से तो कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 कट रहा है ना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, और 12 दाम 120 होगा ना। मान गलत हो गया क्या, ओहो मान गलत हो गया। एच का मान तो 8 है, यहाँ 8 लिखना था, यहाँ 8 लिखना था, 8 लिखना था। तो 6 दूनी 12, 12 8 है 96, और बगल में पाई भी है, तो क्या करेंगे 96 पाई, और ये लिखेंगे घन सेंटीमीटर। घन क्यों लिखे, क्योंकि आयतन लिखा है यहाँ, है ना। और सेंटीमीटर क्यों लिखे, क्योंकि सेंटीमीटर में हमारा वैल्यू दिया गया है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे की ओर। हो गया, चलिए अगला देखते हैं, 7वां नंबर उदाहरण। उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 किस प्रकार से लिखा है, एक शंकु के आकार के तंबू में, शंकु के आकार का तंबू है, तंबू समझ रहे हो ना। एक सॉन्ग भी बना है, तंबू में बम्बू लगाए बैठे, याद आया। तो तंबू में ये बम्बू लगा हुआ है, ठीक है, जो कि ऊंचाई बनेगी, और अगल बगल तो कपड़ा लगा हुआ है। ऐसे झोपड़ी देखे हो ना, दूर दूर से लोग कहीं कहीं बनाए रहते हैं, देखे होगे। ठीक है, तो ये और ये कपड़ा हो गया, और ये आपका बम्बू हो गया। तो बन गया कैसा, शंक्वाकार का। क्या कहता है, एक शंकु के आकार के तंबू में 65 पाई वर्ग मीटर कपड़ा लगा है। यानी कपड़ा तो आपका इधर लगेगा, बीच में नीचे थोड़ी ना लगेगा। कपड़े का यहाँ पे क्षेत्रफल बता रहा है, कपड़े का क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि शंकु का वक्रपृष्ठ, कपड़ा तो ऐसे लगेगा, नीचे तो लगेगा नहीं। तो हम लोग सबसे पहले तो लिखेंगे, दिया है तंबू, यहाँ शंक्वाकार लिखेंगे, शंक्वाकार तंबू का
क्षेत्र वक्रपृष्ठ लिखेंगे, वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ पे ही कपड़ा लगा है, नीचे तो नहीं लगा है, नीचे तो पैरा वैरा कुछ भी लगाएंगे, बेड वगैरह लगाएंगे ना। ये लिखा है 65 पाई वर्ग मीटर, ठीक है, कपड़ा लगा है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई ये वाली बता रहा है, एल का मान बता रहा है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसको एल लिखते हैं ना, ये दिया है 13 मीटर, 13 मीटर की तिर्यक ऊंचाई है। तो उसकी ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई त्रिज्या निकालनी है। सबसे पहले देखिए हमारे पास तो तिर्यक ऊंचाई है, यहाँ तिर्यक ऊंचाई एल का मान दिया है, ऊंचाई तिर्यक त्रिज्या निकालना है, यानी आर एच का दोनों का मान निकालना है। मैंने तो सिखाया था कि अगर मान लीजिए ये वाले सूत्र में एल का मान निकालना है तो ये होना चाहिए, और अगर एच का मान निकालना है ये होना चाहिए, अगर आर का मान निकालना तो ये दोनों होने चाहिए। यहाँ तो गड़बड़ हो गई ना। एल का मान तो देखो 13 दिया हुआ है हमारे पास, अगर एच का मान होता तो आर का मान निकाल लेते इसी सूत्र पे रख के। अगर आर का मान दिया होता तो हम क्या निकाल लेते, एच निकाल लेते आराम से। तो अब कैसे करोगे, परेशानी में तो फंस गए ना। अच्छा चलो विचार करते हैं इसमें। अगर हम लोग शंक्वाकार जो तंबू है इसका जो वक्रपृष्ठ दिया है इसी का सूत्र लगा दें तो काम शायद बन जाए, देखते हैं चलो। तो सबसे पहले लिखेंगे शंक्वाकार तंबू का वक्रपृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल, होता है ना। अच्छा इसके स्थान पे लिखेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे 65 पाई बराबर पाई आर एल, पाई से पाई कट जाएगा, 65 बराबर आर का मान कितना है, अच्छा आर तो आर ही रहेगा, इंटू एल का मान कितना है 13 है। देखो अब तो लग रहा है कि शायद निकल जाएगा ना। 13 पक्षांतर करिए, बटा में आ जाएगा 65 बटा 13 बराबर हो जाएगा क्या, आर। 13 कम 13, 13 पचे 65, यानी आर का मान तो हमारा निकल गया। ये क्या बात, अंधेरे में तीर मारे थे लगता है ना, और आ गया सही निशाने पे लग गया। सोच के थोड़ी ना किए थे कि आर का मान निकलेगा, तो लगा दिए ये सही, देख रहे हो आ गया। अच्छा आर का मान आपको मिल गया, एल का मान नहीं मिल गया, तो आप बिल्कुल इसको तो निकाल ही सकते हो ना, ये वाला सूत्र लगा के। आपको चाहिए क्या, ऊंचाई चाहिए और आपको त्रिज्या चाहिए ना। तो त्रिज्या तो निकल गई, त्रिज्या तो आपको निकल गई ना। अब देखो आपका ऊंचाई बचा हुआ है, तो चलो सूत्र लगा देते हैं। चूँकि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एल का मान तो दिया है, एल का मान लिख देते हैं सीधा। एच का मान तो निकालना है, दिया ही नहीं है। आर का मान तो अभी जस्ट निकाले, तो लिख देते हैं 5 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर यानी होता है 13 गुणा 13, 13 गुणा 13 करोगे तो 169 आएगा, पता है ना। और ये 5 का स्क्वायर यानी 55 25 होगा, ठीक। ये इधर आ जाएगा, पक्षांतर कहते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा 25 माइनस में बराबर एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर आप निकालोगे तो दोनों को घटा दो 144 आएगा ना। और h जो है स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगेगा, इधर करनी लगेगा 144। बताओ h का स्क्वायर हटाओगे तो करनी लगता है नहीं लगता है। अब आगे देखो, आपको तो पता है कि ये 144 किसका है, गुणन इसका गुणनखंड क्या होगा 12 गुणा 12, और इसका वर्गमूल क्या होगा 144 का, तो 144 का वर्गमूल होगा 12। अब आप देख सकते हो आपके पास h भी आ गया है और r भी आ गया है, यानी हमारा जो ऊंचाई और त्रिज्या निकालना था निकल गया है। तो अतः करके लिख लोगे ना, हाँ या ना तो बोला करो कम से कम कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे h अतः करके लिख देंगे, बोल रहा हूँ मैं। एक शंकु की ऊंचाई, अतः शंकु की ऊंचाई 12 मीटर, ये मीटर है ना, ध्यान रखना मीटर है।
और मीटर में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मीटर में वैल्यू हमारा दिया है तो मीटर में ही निकालना है, मीटर में निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे अतः करके लिखोगे आप कि शंकु की ऊंचाई 12 मीटर तथा त्रिज्या 5 मीटर होगी। तो इस तरीके से हमने देखा, आज 2 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया। कितने आसान से प्रश्न थे, अच्छा लगा होगा आशा करते हैं, है ना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के पास भी, चैनल सब्सक्राइब कर लें नए होंगे अगर जो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। मुझे लगता है कि उदाहरण के प्रश्न समाप्त हो गए हैं इस प्रश्नावली से संबंधित। बाकी तो और भरे पड़े हैं, अब और भी हैं। जब तक चैप्टर समाप्त नहीं हुआ तब तक तो उदाहरण रहेंगे ही रहेंगे, है ना। ठीक है, तो धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, यूं ही बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।